हेलो बच्चों, तो चलिए अब अपन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है क्वेश्चन नंबर 47? व्हाट इज एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट डाउन इट्स काउजेस, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। तो एड्स कैसे होता है, क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या है, वहाँ पे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बेटा HIV, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज अ वायरस दैट अट्रैक्ट सेल विच हेल्प द बॉडी टू फाइट द इन्फेक्शन। मतलब HIV एक ऐसा वायरस होता है जो हमारी बॉडी में अटैक करता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं HIV और ये बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे हमारी बॉडी में HIV वायरस जाने से हमारी बॉडी की कंप्लीट एंटीबॉडी लॉस हो जाती है, हमेशा फीवर बना रहता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये इसलिए होता है कि जब HIV जाता है तो बहुत समय बाद पता चलता है कि इसको HIV है, एड्स है। इस वजह से ज़्यादा घातक हो जाता है, क्योंकि पहले ही पता चल जाए तो अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो फिर देखो, द वायरस डिस्ट्रॉय अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल in the immune system cell called the T helper cell. AIDS acquired immunodeficiency syndrome disease is discovered by the first time of American in the year of 1981. अब देखेंगे बेटा causes of disease, ये disease कैसे होती है, caused कैसे होता है। तो this disease is caused by the infection of वायरस नोन एन HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसका ट्रांसमिशन क्या है, ये फैलता कैसे है। क्लियर? तो ये भी देखो तो क्या है, it is transmission through the sexual contact, hormonal homosexuality. It is transmission through sexual contact, homosexuality, contaminated needle, blood transfusion, drug artificially insemination and organ implantation की वजह से HIV ब्लड कॉन्टेक्ट में आता है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांस हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय दी शोइंग स्वेलिंग लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, पर्सन लॉस द इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इट इज़ एड्स फीवर, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल आर रिड्यूस्ड हो जाती हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, अपन ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉट सुटेबल ड्रग इज अवेलेबल फॉर ऑर्गेनाइज दिस डिसीज, ओनली एंटीवायरल सेल मे बी इंक्रीज द नंबर बाय इम्यून स्टिमुलेशन मेथड। मतलब इसका कोई ऐसा फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पे यदि आप देना चाहो तो एंटीवायरल मेडिसिन दे सकते हो बस। अब इसके कंट्रोल क्या है कैंसर के, तो द फॉलोइंग मेजर आर द एडवाइज टू द प्रिवेंट स्पीडली टू डिजीज। इसके लिए आप बस एडवाइस दे सकते हैं, जैसे 2-3 एडवाइस यहाँ पे लिए हैं। पहली एडवाइस क्या है, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द हैजार्डस इफेक्ट ऑफ द एड्स, डू नॉट यूटिलाइज द यूज सिनर्जी थ्रो इट अवे या डिस्ट्रॉयड इट, the blood of donor person and organ of transplantation like the kidney, liver, cornea of eye, growth hormones would be careful examine before use, sexual contact with many pupils must be avoid, है ना। तो ये इसके क्या हैं, इतनी चीज़ें यदि आप करते हैं तो आप कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इतनी चीज़ें यदि आप करते हैं तो आप एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना एड्स और कैंसर कंप्लीट हुआ। यदि आपको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो आप ऐप में जाइए, वहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बायोलॉजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।